फरवरी 2022 में चीन विंटर ओलंपिक्स को होस्ट करने वाला है। चीन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसे बेहतरीन स्तर पर होस्ट कर चीन अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की तैयारी में है। मगर हाल के दिनों में ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसे लेकर चीन ओलंपिक से पहले ही शर्मसार हो रहा है। वो कैसे? अब वो भड़क भी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दरअसल चीन के खिलाफ कई देश खड़े हो गए हैं और वो चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का बहिष्कार कर रहे हैं। सबसे पहले आप उन देशों के नाम जान लीजिए जो अभी तक चीन का बहिष्कार कर चुके हैं। ये देश हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड और कनाडा। अभी इस लिस्ट में और भी कई देशों का नाम शामिल हो सकता है। दरअसल इन सभी देशों ने डिप्लोमैटिक लेवल पर बहिष्कार किया है, यानी बॉयकॉट किया है, लेकिन खिलाड़ी खेलेंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों सारे देश चीन का डिप्लोमैटिक बहिष्कार कर रहे हैं और डिप्लोमैटिक लेवल पर ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट का बहिष्कार करने का मतलब क्या है। लेकिन पहले आपको यह बता दें कि बहिष्कार पर चीन ने क्या रिएक्शन दिया है। सबसे पहले जब अमेरिका ने बॉयकॉट का ऐलान किया था तो चीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई थी कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका से कोई आए या न आए। अब इसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने भी बॉयकॉट की बात कही, सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया, तो चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया का फैसला अहंकार से भरा है और मूर्खतापूर्ण है। बॉयकॉट करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये वार्निंग थी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेंग वेनबिन ने यह भी कह दिया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ओलंपिक का फायदा अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं और सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत का स्टैंड इस मामले में अमेरिका से बिल्कुल जुदा है। यूरोपियन यूनियन ने अभी बॉयकॉट को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया है। फ्रांस और इटली की अगर बात करें तो दो ऐसी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो अपने खिलाड़ी और सरकारी प्रतिनिधि विंटर ओलंपिक्स में भेजने वाले हैं। अब बात करते हैं कि क्यों सभी देश चीन का बहिष्कार कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने चीन में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर बॉयकॉट की घोषणा की थी। ये कहा था कि चीन में हो रहे नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की वजह से इसी के कारण बॉयकॉट अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो अमेरिका की हां में हां मिलाई और बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर से ये कहा कि उनका कोई भी अधिकारी या उनका कोई भी डिप्लोमैट विंटर ओलंपिक में भाग नहीं लेगा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बात कहकर बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड ने पूरी तरह से बहिष्कार नहीं किया है, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि वो शायद ही अपने अधिकारियों को भेजेगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो कोरोना वायरस और ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जिक्र किया गया, यानी दोनों वजहें गिनाई गई। इस वक्त दुनिया के यही बड़े देश हैं जिन्होंने चीन ओलंपिक्स का बहिष्कार किया है। अभी और भी कई ऐसे देश हैं जो कि शायद इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और अब बात करते हैं कि डिप्लोमैटिक बहिष्कार यानी डिप्लोमैटिक बॉयकॉट का गेम्स पर और चीन पर क्या असर पड़ने वाला है। अगर डिप्लोमैटिक बॉयकॉट की बात करें तो इसका मतलब दरअसल ये होता है कि ओलंपिक में बहिष्कार करने वाले देशों से कोई भी अधिकारी या कोई भी डिप्लोमैट, कोई भी नेता नहीं जाएगा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पहुंचे थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि डिप्लोमैटिक बॉयकॉट है। 80 के दशक में जब कोल्ड वॉर अपने चरम पर था, उस वक्त भी मॉस्को और लॉस एंजलिस ओलंपिक का बहिष्कार हुआ था और उस वक्त राजनीतिक तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि दरअसल हजारों खिलाड़ी भी खेलों में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे। अब बहिष्कार से नुकसान क्या होगा ये भी समझना बहुत जरूरी है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए कई चैनल अरबों रुपए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को देते हैं। यहां जो कमेटी होती है उस पर असर पड़ेगा, उससे नुकसान हो सकता है अगर अमेरिका के खिलाड़ी भी ओलंपिक में जाने से मना कर दें तो। इसके अलावा चीन की इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, जो कि पहले से ही कोरोना वायरस और अपने पड़ोसियों से रिश्ते को लेकर, उनमें तनाव को लेकर बदनाम है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप जुड़िए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।